आज जो टेस्ट है 4 नंबर का टेस्ट है, महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इसमें जो सवाल हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान से लिखिएगा। जगह कम है क्योंकि टेस्ट में, इसलिए जो प्रश्नों के उत्तर बड़े हैं वो पीछे नंबर डाल के लिख सकते हैं, पीछे काफ़ी स्पेस है इसमें। पहला सवाल है, साहित्य अकादमी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? पहले आ चुका है कई बार टेस्ट में, कहाँ पर है? और चेन्नई, चेन्नई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, राजस्थान है, लखनऊ है। ठीक है, ये पहले मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दिया इसका। इससे संबंधित एक सवाल आने की गुंजाइश रहती है, क्षेत्रीय कार्यालय पूछे तो। प्रश्न नंबर 2 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? पहले 22 को दिया जाता था, और अब जो 2000 अब जो मिल रहा है वो 24 भाषाओं में मिल रहा है, जिसमें से जो साल की कविताएं होंगी वो 9 होंगी, 9 भाषाओं से। उपन्यास 6 होंगे, 6 भाषाओं में। लघु कथा 5 भाषाओं में। लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत वैसे है नहीं इसको, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। निबंध 3 भाषाओं में। उपन्यास 6, कहानी 5, निबंध, हाँ, निबंध 3 और साहित्य अध्ययन एक भाषा के लिए दिया जाएगा जी। टोटल मिला करके 22 + 2 हो गए, कितने हो गए? 24 हो गए अभी। प्रश्न नंबर 3 है, एशियाटिक सोसाइटी, बस इतना ही पूछा जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। ठीक है, अब 24 हो गया, पहले 22 था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1783 को, सॉरी 84 को, 15 जनवरी 1784 को। अगर 83-84 है तो अभी ठीक ही है वो। राष्ट्रीय संस्कृति परिषद की स्थापना कब की गई? 9 अप्रैल 1950 को। हाँ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी स्थापना, जो की थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी, और इसके संस्थापक सदस्य भी यही थे जिन्होंने स्थापना की थी। और जो जनक थे इसके, राष्ट्रीय संस्कृत अकादमी के जनक थे महर्षि पाणिनि इसके जनक रहे हैं। हालांकि भाषा का सवाल है, ठीक है, ड्राइंग में नहीं आता है, लेकिन अब आया है तो कर सकते हैं आप, इसको जानकारी कर सकते हैं इसके बारे में। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? हाँ, लखनऊ में। स्थापना किसने की थी? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने 1926 में। कच्ची ईंटों का बना विशाल मंच निम्न में से कहाँ पाया जाता है? कालीबंगा, इसके भी दक्षिणी भाग में। तो पक्की ईंटों का है, ठीक है। हाँ, कच्ची ईंटों का बना है कालीबंगा, दक्षिणी भाग में। मौर्यकालीन मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता क्या है? पॉलिश की कला, पॉलिश ही मुख्य है। संकास्य यानी कि संकिसा स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। फर्रुखाबाद जनपद उत्तर प्रदेश में है। संकिसा है फर्रुखाबाद जनपद के उत्तर प्रदेश में। इसके शीर्ष पर क्या है? विशाल हाथी की मूर्ति है शीर्ष पर। 9 नंबर सवाल है, वह कौन सा सुल्तान एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था जिसने रुयाल का आविष्कार किया? हुसैन शाह सरकी। कश्मीर के प्रसिद्ध शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? जहांगीर ने की थी। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में लाल किला का नाम था किला-ए मुबारक या भाग्यवानों का दुर्ग। किला-ए मुबारक या भाग्यवानों का दुर्ग। बुलंद दरवाजा जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, निम्न में से किस भवन का प्रवेश द्वार है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का। और फतेहपुर सीकरी में तो है ही वो। हाँ, ये पूछ रहा है निर्माण। हाँ, इसमें पूछा है बुलंद दरवाजा
जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था उनमें से किस भवन के प्रवेश द्वार है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाने के लिए उसी दरवाजे से तो होकर के जाते हैं। हाँ तो वही तो है। हाँ अच्छा, मुख्य तो उसी का द्वार है, लेकिन फिर उसमें से भी कहाँ निकल जाते हैं? मस्जिद में निकल जाते हैं। तो मुख्य चीज़ है तो उसको कहेंगे जब मस्जिद, तो ये नहीं है शेख सलीम चिश्ती और उसमें मस्जिद दिया हुआ तो फिर मस्जिद को भी लिख सकते हैं, जामा मस्जिद को, उसी में से होकर के उसका रास्ता भी निकलता, लेकिन मुख्य द्वार नहीं है मस्जिद का। वो मुख्य द्वार मस्जिद का किधर से? बाहर की तरफ से। हाँ साइड में। विक्ट्री ऑफ गेट भी बोलते हैं सही, बुलंद दरवाजे को, विक्ट्री ऑफ गेट। 13 नंबर सवाल है, काला चांद नामक चर्चित चित्राकृति किस प्रसिद्ध चित्रकार की है? सतीश गुजराल। सतीश गुजराल। और काला चांद रचना किसकी है? नहीं, सुमित्रानंदन पंत। अच्छा वैसे हिंदी में। हाँ हिंदी में। और उपन्यास किसने लिखा काला चांद पर? विंस्टन ग्राहम ने। विंस्टन ग्राहम। यानी रचना किसकी हो गई? सतीश गुजराल की। सॉरी, चित्र किसका हो गया? सतीश गुजराल का। रचना सुमित्रानंदन पंत की। और काला चांद पर उपन्यास किसने लिखा? विंस्टन ग्राहम। मर्जी है आपकी भाई। विंस्टन ग्राहम। एशिया का सर्वोच्च चित्रकला जगत का सम्मान ग्रैंड सैलॉन किस चित्रकार को प्रदान किया गया? अमृता शेर लिखो। हाँ जी, यंग गर्ल 100। हाँ यंग गर्ल, ठीक है। युवा कन्याएं 172 चित्र बनाते तेल चित्र, उनमें से था। हाँ जी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1970 से 1980 के बीच में, या 1975 भी बोल सकते हैं इसको। 1970 से 80 के बीच में, या 1975। कहाँ पे? मुंबई, पुणे। NFDC बोलते हैं इसी को। अभी यहाँ पर इसी के नीचे थोड़ी जगह भी खाली होगी, नहीं है तो पीछे पेज पे लिख सकते हैं। इसका डिटेल आप लिखवा चुके हैं। हाँ कोई बात नहीं, इसका नहीं है। लिखिएगा, दुनिया का सबसे महंगा पुरस्कार फीफा विश्व कप ट्रॉफी है। फीफा विश्व कप ट्रॉफी। फुटबॉल। 20 बिलियन डॉलर है। 20 बिलियन। बिलियन 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 बड़ा होता है। 2000, अगला लिखिए, 2024 का उपन्यास पुरस्कार, जिसको बुकर कहते हैं, ये आता है पेपर में, ये ड्राइंग में भी आता है। बुकर पुरस्कार 2024 का उपन्यास, यानी बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा, से आ में अंत है आ, सामंथा हार्वे ने जीता है। हार्वे, सामंथा हार्वे ने जीता है। उपन्यास का नाम था आर्टी वेल। आर्टी वेल, आर्टी वहेल नहीं, आर्टी वेल। अच्छा, जो साहित्य अकादमी है जी, उसकी जो मुख्य कार्यालय है, तो क्षेत्रीय कार्यालय बताए थे, मुख्य कार्यालय कहाँ है पूरा? आप बताओ नीतू, आप बताइए। अच्छा, कितने दिन हो गए इसको लिखवाए हुए? आप बताइए। हाँ दिल्ली में है, नई दिल्ली में। मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ये तो क्षेत्रीय कार्यालय थे। तो जब भी प्रश्न आएगा, निश्चित आएगा, जब भी पूछेगा क्षेत्रीय कार्यालय तो क्षेत्रीय ही लिखेंगे, उनमें ऑप्शन ही होगा, लेकिन दिल्ली भी देगा। जब पूछेगा केंद्रीय कार्यालय तो फिर दिल्ली ही लिखेंगे, उसमें और कोई ऑप्शन होंगे? और भी ऑप्शन? अरे और क्या बता रहे हैं? क्षेत्रीय क्षेत्र के ही होंगे, और जो केंद्र का है वो दिल्ली में ही, अधिकतर के केंद्र में ही बनते हैं। और दिल्ली में भी कहाँ पे? रविंद्र भवन में है। चलिए 16 नंबर सवाल देखेंगे। अच्छा, विश्व का नंबर 1 पुरस्कार कौन सा है? मैंने बोर्ड पे दिखाया था वो। अच्छा, विश्व का नोबेल पुरस्कार, विश्व का नंबर 1। हाँ जी, विश्व का जो नंबर 1 पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार है। नहीं, वो
ऑलराउंडर है, मतलब सब में दिया जाता है। नहीं, सब में नहीं दिया जाता, गणित में, भौतिकी में, सभी में नहीं दिया। हाँ, सांख्यिकी में दिया जाता है, यानी 6 विषयों में दिया जाता है। 16 नंबर, यस, फुटबॉल। फुटबॉल का है। दूसरा प्रमुख पांडुलिपि पुस्तकालय कौन सा है? सरस्वती महल पुस्तकालय। सरस्वती महल पुस्तकालय किसका है? तंजावुर के महाराजा थे सरफौजी। सरफौजी, सरस्वती महल पुस्तकालय है और तंजावुर के महाराजा थे सरफौजी, जिनका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कब स्थापित किया गया? 28 दिसंबर 1953। इसकी भी स्थापना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। 28 दिसंबर 1953 स्थापना की थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, और 1956 में भारत सरकार का अधीन आ गया था। हीर रांझा किस प्रसिद्ध चित्रकार की चित्राकृति है? हाँ, शोभा सिंह। इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। हाँ जी, मुख्य कार्यालय इसका भी दिल्ली में है। हाँ, 15 मार्च 1985 से कार्यरत है। 15 मार्च 1985 से कार्यरत है और इनका भी मुख्यालय दिल्ली में ही है। 20 नंबर सवाल है, ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ कहाँ है? लिख लीजिए, चेन्नई, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, शिमला, अगरतला, पटना। अधिकतर केंद्रीय कार्यालय पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, केंद्रीय दिल्ली में। 21 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का गठन हुआ सितंबर 1961 में। प्रसिद्ध चामरधारिणी यक्षी की मूर्ति किस काल की है? मौर्य काल की है। चामरधारिणी के हाथ में क्या है सरोज? चवर। मौर्य काल की, किस काल की है? क्या? चमरधारिणी। गुड। सिंधु घाटी सभ्यता में औसतन ईंटों का आकार क्या था? 26 गुणा 12.5। 26 गुणा 12.5 गुणा 5.5। 24 नंबर है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। भारत में पूर्णतः मुस्लिम शैली के अनुसार निर्मित मस्जिद का सबसे प्रारंभिक दृष्टांत है जमात खाना मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर किस शैली का बना है? द्रविड़ शैली। किसने बनवाया था ये? हाँ, राज राजेश्वर ने। और इसे क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? राज राजेश्वर मंदिर ही बोलते हैं इसको। 27 नंबर सवाल है, नटराज का नृत्य करते हुए शिव की कांस्य प्रतिमा किस युग की है? हाँ, चोल युग की है, और चोल राजवंश ने ही बनवाई थी 9वीं से 13वीं शताब्दी में। पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल लिखा है तो सही कर देंगे, कर्नाटक लिखा तो भी सही कर देंगे, तमिलनाडु लिखा तो भी सही कर देंगे, और आंध्र प्रदेश लिखा तो भी सही कर देंगे। अगर किसी ने इनमें से कुछ नहीं लिखा, दक्षिण भारत लिखा, तो अभी उसको सही करेंगे। मतलब कुछ भी। अच्छा, कुछ भी का कैसे? अजंता लिख देंगे तो सही हो जाएगा। जितना बताया इतना लिखो। हाँ, पद्म पाणी। अच्छा, मोनिका सोच रही है एक तो सही हो ही जाएगा, वैसे बोल देते हैं, ऐसे नहीं होता है। पद्म पाणी बुद्ध की मूर्ति कहाँ पाई गई है? अजंता में। जहांगीर के शासनकाल में किस प्रकार के चित्रों के चित्रांकन में विशेष प्रगति हुई? एक क्या व्यक्ति चित्र, पशु पक्षियों का चित्रण भी है, पशु पक्षियों का चित्रण भी है। पद्म पाणी बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में है? क्या है इनके हाथ में? क्या है? मधु। कौन से कलर का है? नीला कलर किसका प्रसिद्ध है? ओके ओके। तो 31 नंबर सवाल देखेंगे, भरोत का स्तूप किसके काल का है? शुंग काल का है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के सतना जिले। और किसने बनवाया था? हाँ, सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये सभी साक्ष्य इसके मिले हैं, ठीक है, और शुंग का भी काम है, ठीक है। मतलब दोनों के साक्ष्य हैं कि उन्होंने दोनों ने काम किया है।
मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है, कहाँ पर है भैया? आंध्र प्रदेश में सर। आंध्र प्रदेश के सैलम जिले में, इसीलिए इसको सैलम मंदिर भी बोलते हैं, सैलम मंदिर। और कृष्णा नदी के तट पर है, कृष्णा। आंध्र प्रदेश के सैलम सैलम जिले में है, इसलिए सैलम मंदिर भी बोलते हैं इसको। कृष्णा नदी कौन सा राग चरवाहों का राग माना जाता है? भैरवी। खौजागिरी नृत्य किस प्रदेश का है? त्रिपुरा। हाँ, त्रिपुरा। असम। त्रिपुरा रियांग समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। रियांग समुदाय के लोग करते हैं इसे। रियांग। जी। आला मुरली कृष्ण किस संगीत शैली का प्रमुख गायक है? कर्नाटक शैली का। हुमायूं का मकबरा किस समय निर्मित हुआ? 1569। हाँ, अब ठीक है। 1569 से 70 में। किसने कहाँ पर है ये? हाँ, दिल्ली में। दिल्ली के पास दिल्ली में है निजामुद्दीन, वहां पर स्थित है। 64 योगिनी मंदिर व कैलाश नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? एमपी। लिखिएगा, एक ही जगह नहीं है 64 योगिनी। लिखिए, कांचीपुरम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितावली गांव में हाँ जी। और मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी है। मध्य प्रदेश के खजुराहो। हाँ। और लिखिएगा, उड़ीसा के हरिपुरा में भी है। उड़ीसा के हरिपुरा में भी है। ये हरिपुरा वाला भी पूछ लेता कई बार। 64 योगिनी मंदिर की बात हो रही है, इतनी जगह पे बना हुआ है। 64 योगिनी मंदिर व कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है दोनों? और कांचीपुरम में है, एमपी के मुरैना जिले के मिताली गांव में है, और एमपी में खुजराहो में, और उड़ीसा में हरिपुरा में। तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? या एलोरा में। ठीक है। अब लिखिए 38 नंबर सवाल। कुतुब मीनार का निर्माण किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से। वह कुछ संगमरमर से भी है, उसमें डिजाइनिंग जो है संगमरमर से भी। किससे हुआ है? किसने समझ? अच्छा, हाँ, ये लाल पत्थर से। सर किसने किसी ने नहीं देखा, किससे नहीं देखा पर कुतुबुद्दीन ने कहा सही है। अच्छा, कोई बात नहीं है। लाल बलुआ पत्थर लिख लीजिए आप, इसे बाद में देख लेना आप। और संगमरमर से कुछ डिजाइन इसमें बने हुए हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार लिखा तो अभी ठीक करिएगा, सासाराम लिखा तो अभी ठीक कर दीजिएगा। 1540 से 45 के बीच में निर्मित हुआ था। सन जो है ना सर, ये बहुत कंफ्यूज है। अच्छा, इसे लिखिएगा, इसमें थोड़ा सा लिखिएगा। इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। शेरशाह सूरी के मकबरे को क्या बोलते हैं? इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। और यह कृत्रिम झील के बीच बना हुआ है। 40 नंबर सवाल है। लड़कियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों में क्या दृष्टिगोचर होता है? कोमलता व भावुकता। बोरोबुद्दूर स्तूप कहाँ अवस्थित है? जावा। बोरोबुद्दूर स्तूप कहाँ अवस्थित है? जावा में। इंडोनेशिया लिखा तो अभी ठीक करेंगे। अगर मंगेलांग नगर लिखा तो अभी ठीक कर देंगे। मंगेलांग नगर। के वेंकटप्पा किनके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के।
संगीत नाटक अकादमी द्वारा संचालित कथक केंद्र व जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ये तो कथक केंद्र है नई दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू केंद्र है इम्फाल में। इम्फाल। सही है। आसाम। गुहा स्थापत्य का निर्माण किसने करवाया था? अशोक एवं उसका पौत्र था कौन? दशरथ। सल्तनत काल में हिंदुस्तानी संगीत पर अधिकतर किसका प्रभाव था? अरबी और फारसी संगीत का। मुगलों द्वारा निर्मित अंतिम किला कौन सा है? लाल किला। ताज का प्रधान मिस्त्री या निर्माता कौन था? ईशा खां। या और भी था कोई इनके साथ? हाँ, उस्ताद अहमद लाहौरी। सर किला और इमारत में फर्क है? जी हाँ। हाँ जी बिल्कुल। और जो ईसा खान ने ये बनाया था ताजमहल, फारसी, इस्लामी और मुगल शैली, फारसी, इस्लामी और मुगल शैली तीनों का मिश्रण करके बनाया था। हाँ जी, फारसी, इस्लामी और मुगल शैली तीनों का मिश्रण है ताजमहल। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा या मॉडर्न आर्ट गैलरी की स्थापना कब की गई? 29 मार्च 1954 में। कहाँ पर? नई दिल्ली। कौन सी जगह? जयपुर हाउस में। 1954। इसके बाद फिर क्या किया गया था? मुंबई और बेंगलुरु में इनकी शाखाएं बनाई गई थी। हाँ, मुंबई व बेंगलुरु में शाखाएं स्थापित की गई थी। फिर किस सन में की गई थी? अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना। बिहार में लिखा तो सही कर देंगे। 1981 में स्थापित किया गया था। सॉरी, 1891 में। 29 अक्टूबर 1891 में स्थापित किया गया था। आगे लिखेंगे। हड़प्पा कालीन कलाकृतियों को कठोर स्वरूप देने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता था? संखिया। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला का उस कोटि का पारखी था? जहांगीर। ऐसी कोई कलाकृति नहीं आई जिनमें नर नारी के संबंधों को इतनी गरिमा में तथा स्वतंत्रता के साथ पूर्ण अनुभूति तथा अभिव्यक्ति परिलक्षित होती हो जितनी अजंता की कलाकृतियों में। किसने कहा था? D.H. लॉरेंस ने। D.H. लॉरेंस। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म राजधर्म बन गया? अशोक। अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति कहाँ पाई गई है? अरे दोनों में है। हाँ, अजंता में भी है, लिखिएगा। जो मिली है, पाई गई है, वो है झारखंड। झारखंड के हजारीबाग से। झारखंड के हजारीबाग से मिली है। वो कह रहा मूर्ति कहाँ पाई गई है? हजारीबाग से मिली है, जो 1000 साल पुरानी है। जो 1000 साल पुरानी है। और यह लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। और यह लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। अवलोकितेश्वर की जो मूर्ति है, इसी टाइप की एक मूर्ति जापान में भी है। ठीक है। बाराबर पहाड़ियों पर लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में है? बिहार में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? हाँ, नागर शैली में। कलिंग शैली में भी है। ठीक है, कलिंग शैली। बच्चों की कला अभिव्यक्ति की तीसरी अवस्था यथार्थवाद का आरंभ किस आयु के दौरान परिलक्षित होने लगता है? 9 से 11 वर्ष। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1860। इसके कई हैं, जैसे अपडेट होता रहा ऐसे ऐसे इसका डेट भी है। अबरक व हाथीदांत पर किन रंगों का प्रयोग हुआ? खनिज। पटना शैली की खोज किसने की? वह इस शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? पीसी मानक ने की थी और ईश्वरी प्रसाद थे। इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल स्कूल में एक नवीन दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में कब विकसित होने लगा था? वह कब चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? 1920 से 1905 सॉरी 1905 से 1920। चित्रों में जनसाधारण, दैनिक जीवन आदि विविध दृश्य चित्र होते थे जिन्हें विलायत भेजा जाता था। क्या कहते थे इनको? फिरका। सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाणकालीन औजार मिला? पल्लवरम।
किसने खोज की थी? बृहस्पति। प्रागैतिहासिक काल की कला के चित्रों के प्रमुख आधार क्या रहे? आखेट। हाँ, शिकार के दृश्य या आखेट के दृश्य। होशंगाबाद आदमगढ़ के शैल चित्रों को किसने व कब खोजा? मनोरंजन। श्री मनोरंजन घोष ने खोजा था 1922 में। और लगभग यहाँ कितने मिले थे? कितने साल पुराने चित्र मिले थे? 20,000। हाँ, इसके बाद मनोरंजन घोष के बाद 1957 में भी खोज की थी वाकणकर ने। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हाँ, कालीबंगा भी सुमेलित नहीं है, रविंद्र सिंह वेस्ट। सबसे, बाकी तो सब देख रहे हैं। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा था? निस्क। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंडो यूनानी। इंडो यूनानी या गांधार कला। अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17। हाँ, कुछ चित्र हैं उसमें। बाघ गुफा किस जिले व राज्य में स्थित है? वह इसकी खोज किसने की है? धार जिले के मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज किसने की थी? डेगरफील्ड ने 1818 में। सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां कब व किसने तैयार की थी? मुरे ने तैयार की थी। किस सन में? 1889 में। गुड। चालुक्य राजा मंगलेश्वर का शिलालेख प्राप्त हुआ है, वह किस सन का है? 578 ईस्वी का। एलोरा स्थित सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश के संरक्षण में निर्मित हुआ? राष्ट्रकूट। एलिफेंटा गुफा किस स्थान पर स्थित है? हाँ, धारापुरी द्वीप पर या बंदरगाह पर या टापू पर या महाराष्ट्र के मुंबई में या महाराष्ट्र के बंदरगाह पर? तंजौर। हाँ, नहीं तो ये यूं कहती अंबिका, मेरा वाला तो बताया नहीं उत्तर। तंजौर किस नदी के तट पर स्थित है? इसके मंदिरों में सुप्रसिद्ध कौन सा है? कावेरी नदी के तट पर और बृहदीश्वर मंदिर है। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? इसमें कितने जन्मों का वर्णन होता था? 547। हाँ, किसके जन्मों का वर्णन है? 547 बुद्ध के। पाली भाषा में है। ठीक है। बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति किसने माना है? डब्लू बॉयल। बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति किसने माना है? के जसवानी ने। के जसवानी। कर्म नृत्य किस जनजाति के लोग? हाँ, के जसवानी। कर्म नृत्य किस जनजाति के लोगों में लोकप्रिय है? गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति। राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा व विश्राम स्थल को किस प्रकार बताए हैं? सराय और मार्ग के सराय। जो मार्ग में सराय बनाई जाती थी यात्रियों को ठहरने के लिए, कुछ दूरी थी, उस दूरी पर बनाए जाते थे। वो रात्रि में या उनको ठहरने की जरूरत होती तो वहां पे ठहर सकते थे। वेटिंग एरिया। हाँ, अलवर शैली की उन्नति किस राजा के समय में हुई? बख्तावर सिंह। अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसमें अकबर ने करवाया। हाँ, हाँ, एक और नहीं करवाया था। चश्मे नूर एक वाली एक नहीं करवाया था। जी। इसको 2.5 दिन का झोंपड़े के नाम से भी जाना जाता है अजमेर की मस्जिद को। 2.5 दिन का झोपड़ा। हाँ, इसको क्या क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो 1199 में शुरू कर दिया था निर्माण। कई तो लोग। हुमायूं ने भी काम करवाया था, अकबर ने भी करवाया था इसमें। और जो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा था अजमेर का, ये पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था। जी। ठीक है। ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत महाविद्यालय था? तो फिर उस पे निशान लगाना 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़े को पहले क्या कहते थे? संस्कृत विद्यालय। अब इसमें ऑप्शन भी ऐसे देते हैं, तक्षशिला, नालंदा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार। तो सब नालंदा पे निशान लगाते हैं अधिकतर। तो है कौन सा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। वो बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल रुस्तम। क्योंकि नाम देखते हाँ, वो लगता ही नहीं है कि ये भी हो सकता है इसका उत्तर। और वही होता है। इसमें जो काम करवा था, हाँ, अकबर ने भी करवाया था, हुमायूं ने भी करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी करवाया था, इल्तुतमिश ने भी करवाया था। हाँ, तो इसके ये नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा ये जो मैंने सवाल बताया, संस्कृत विद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा था? हाँ जी। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? बलवन का मकबरा है। शुद्ध इस्लामिक शैली। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों की किस इमारत में रखा गया है? दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में। किस इमारत की यह अनोखी विशेषता है कि इसकी लंबाई व चौड़ाई बिल्कुल एक समान है? ताजमहल। कांगड़ा की चित्र शैली का संस्थापक कौन था? संसार चंद। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन था? नग्नजीत। आनंद वर्धक का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है जिन्होंने किस ध्वनि को श्रेष्ठ कहा? धवन्य लोक। रस ध्वनि। हाँ, रस ध्वनि को ही श्रेष्ठ कहा है। कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधन किया गया है? आलेख है। ये आ जाता है कई बार। फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? बाउमगार्टेन को। किसी एक सौंदर्य शास्त्र के पिता
किसी एक भारतीय सौंदर्य शास्त्री का नाम बताइए। डॉक्टर राधाकृष्णन, अभिनव गोप, भरत मुनि, कोई भी लिखा तो सही कर देंगे। युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसकी है? टॉल्स्टॉय की है। दौड़ते हुए अश्वों के साथ जमीन पर लुढ़कता हुआ सूर्य नामक चित्र किसने बनाया? संबंधित चित्र की प्रवृत्ति क्या है? एम एफ हुसैन ने बनाया और अति यथार्थवादी शैली में बनाया। अति यथार्थवादी। यामिनी राय की चित्रकला किस शैली से प्रभावित रही है? कालीघाट की पट चित्र शैली से। तुली का कलाकार परिषद का उदय कहाँ हुआ? वह कितने संस्थापक सदस्य थे? इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में हुआ था और पहले 4 थे, उसके बाद एक और थे, उन्होंने काम तो नहीं किया, लेकिन 4 और 5 दोनों में से एक ही आएगा इनमें। ठीक है, पहले 4 संस्थापक सदस्य थे। राम गोपाल विजयवर्गीय, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय नंबर 1 पर। नंबर 2 भूरी सिंह शेखावत, ज्योति स्वरूप। अच्छा, फास्ट बोल दिया, ओके। पहले नंबर पर राम गोपाल विजयवर्गीय, दूसरे पर है भूरी सिंह शेखावत, तीसरे पर है ज्योति स्वरूप। अगला है मोहन शर्मा, अगला है फिर इससे SN बनर्जी। यस, 5 है ना? SN बनर्जी। अगर 4 आता है पेपर में तो 4 पे निशान लगा देंगे, अगर 5 नहीं है तो उसमें। ठीक है, हाँ, राजस्थान में थी, उदयपुर। स्थापना हुई थी 1960 में इसकी, 1960 में स्थापना हुई थी। हाँ, उदयपुर लिखा ठीक कर देंगे, राजस्थान लिखा तब भी ठीक करेंगे। बट कॉल काचरू तीनों के दल को किस नाम से जाना जाता है? त्रियो। हाँ, त्रियो भी बोलते हैं, द ट्राई भी बोलते हैं। टकमण 28 ग्रुप किस तिथि को स्थापित हुआ? 28 फरवरी 1968 को। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैर जयपुर के प्रमुख संस्थापक सदस्य कौन थे? ये कह रहा है जयपुर के प्रमुख संस्थापक सदस्य कौन थे? 1970 में स्थापित किया था और ये पूरी समिति थी, इसमें मुख्य थे मोहनदास शर्मा। और भी लिख लीजिए, पूरी समिति का नाम लिख लीजिए आप। लिखिए वीरेंद्र शर्मा, मोहनदास शर्मा लिखिए, वीरेंद्र शर्मा लिखिए, सत्यनारायण शर्मा लिखिए। रमेश ग्रामीण लिखिए, कमाल प्रसाद लिखिए, कमाल प्रसाद मिश्रा, पुरुषोत्तम शर्मा, वीरेंद्र पाटनी, रमेश अरोड़ा। मुख्य पूछेगा तो फिर मोहनदास शर्मा। आज कलाकार ग्रुप की स्थापना कब व कहाँ हुई? 1979 में उदयपुर में हुई। 1979, 79 है, 1979। मराठा बैटल नामक चित्र किस माध्यम से बनाया गया है? जलीय। उदयपुर मराठा बैटल जलीय। 101 है अल्तामीरा गुफा में लगभग कितने चित्र हैं तथा चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? 150 चित्र हैं और लाल गेरू रंगों का प्रयोग हुआ है। एक चित्र में किस पशु को मरणासन्न अवस्था में शक्तिहीन गिरा हुआ दिखाया गया? घायल वृषभ। कलाग्राम की स्थापना किसने व कब की? इसका दूसरा नाम क्या है? 1966 में पानीकरण ने की थी। दूसरा नाम है चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज।